स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य मंत्री ने भी इस आरोप के जवाब में यह कहा है कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। पैरा। सभापति महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी विषय पिछड़े वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने का है। अखिल भारतीय नौकरियों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में ही रखने की व्यवस्था कर दी गई है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जा चुकी है। इससे भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रति लोगों की आशाएं बढ़ी हैं। इसमें और सुधार करने के लिए यह भी और उचित होता कि जहां भी अंग्रेजी प्रश्न अनिवार्य हों, वहां पर विकल्प के रूप में एक भारतीय भाषा का भी प्रश्न अनिवार्य होना चाहिए, ताकि अपनी भाषा के माध्यम से परीक्षा देने वाला व्यक्ति पीछे ना रहे। इससे यदि उनके अंग्रेजी में कम अंक आते हैं तो वह उसकी पूर्ति अपनी पसंद की भाषा से कर सके, परंतु अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। पैरा। जहाँ तक राज्य सरकारों की सेवा में भर्ती होने का प्रश्न है, वहाँ प्रदेश की भाषा को ही भर्ती परीक्षा का माध्यम बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी और राज्य सरकारों की भर्ती परीक्षा का माध्यम राज्य की भाषा को रखा जाना चाहिए। इससे जहां राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मान प्राप्त होगा, वहीं लोगों में भी किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भी अब संघ की राजभाषा हिंदी और सहभाषा अंग्रेजी है। राजभाषा अधिनियम पास करते समय संसद ने एक संकल्प भी पारित किया था। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि
केंद्र सरकार की सेवा में आने के लिए उम्मीदवार को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।